करता हूं, प्रणाम करता हूं। जिनके ऊपर प्रहार किया गया, विगत 4 महीनों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनके चरित्र पर प्रहार किया गया, यह बड़ा ही दुर्भाग्य और बड़ा ही दुखद घटना रही है। कम से कम अब हमें जागने की आवश्यकता है। मुझे रामायण का दृश्य और रामायण की घटना याद आ रही है। रावण का विनाश कैसे हुआ? वो रावण जो तीनों लोकों में विजेता, देवता भी उसके सन्मुख निकट आ नहीं सकते थे, भागे भागे फिर रहे थे। भक्ति रूपी सीता पर जब रावण ने कुदृष्टि डाली, उसका सर्वनाश हो गया। तो आज मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस देश में साध्वी प्रज्ञा नामक एक हिंदू साध्वी थी, जो भारत के धर्म को लगातार प्रसारित करती थी। उसको षड्यंत्रकारी सरकार ने आतंकवादी का एक आरोप लगा करके कई साल जेल में रखे। आज पुलिस के पास, कानून के पास कोई प्रमाण नहीं। पुलिस भी कह रही है कि मेरे पास कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं, मैं इसके ऊपर केस सिद्ध कर सकूं। मैं उन षड्यंत्रकारी सरकार से पूछना चाहता हूं, अब हिंदू युवा, हिंदू समाज तुम्हें बख्शने वाला नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार, केंद्र के गृह मंत्री, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे हिंदू भाई बहन, हर गांव में जाकर के, हर तालुका में जाकर के, हर जिले में जाकर के, भारत के हर प्रांगण में तुमसे प्रश्न पूछेंगे, और तुमसे अगर जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें सत्ता पर नहीं रहने देंगे। यह धर्म मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं। कब तक अत्याचार करोगे? परम आदरणीय संत आसाराम बापू पर जो आरोप लगे, भारत के किसी भी सत्ता पर यदि आरोप लगते हैं तो उनकी स्वतंत्र कमेटियां होती हैं, वो जांच करती हैं। और यहां तो उल्टा है, यहां तो मीडिया जांच कर रही है, वो षड्यंत्रकारी पाखंडी जांच कर रहे हैं। सत्य कभी पराजित नहीं होता। परेशान भले हो, सूर्य को ग्रहण कुछ देर के लिए भले ढक ले, लेकिन सूर्य होता है। वैसे ही हमारे परम आदरणीय आसाराम बापू सूर्य के समान भले ग्रहण का शिकार हुए, इस धरती, इस विश्व के क्षितिज पर सूर्य के समान चमकते हुए कुछ ही दिन में आकर के इन पाखंडियों के मुंह पे तमाचा मारेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, आज हम लोगों की अवस्था हनुमान जी जैसे हो गई। हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, दुनिया की कोई भी शस्त्र उन्हें बांध नहीं सकती थी। उनको बाल्यकाल में श्राप लग गया था कि जब तक उनको ललकारा न जाए तो श्राप से मुक्ति नहीं हो सकती। माता जगदम्बा सीता का जब हरण हुआ, रामादल की सेना तैयार हुई, चर्चा चलने लगी कि भाई अब तो सत्य पता चल गया है, माता सीता लंका में है और रावण के कैद में है। ऐसा योद्धा चाहिए जो जा करके लंका में ये माता सीता जी सुरक्षित हैं, ये रामादल को सूचित करे। ऐसे योद्धाओं को खोजने की प्रक्रिया रामादल में चल रही थी। लेकिन रामादल के हर सैनिक राम भक्ति में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए
खड़ा हुआ कि मैं प्रभु के कार्य के लिए ये जीवन समर्पित कर दूंगा, ऐसा रामादल में चर्चा चल रही थी। तो योद्धा कैसे खोजे जाएं? अब जामवंत जी की बारी आई। उन्होंने कहा, आप लोग राम भक्त हैं, इसमें कोई निसंदेह नहीं है, लेकिन मुझे आज रामादल की सेवा की ऐसी आवश्यकता है जो लंका जा करके सारे भव बाधाओं को दूर करके रामादल को सूचित करे कि लंका में सीता सुरक्षित है। तो वैसे स्थिति आज हम लोगों की हो गई है। हमारे जामवंत बगल में हमारे खड़े हैं, इनको निश्चित पता है, ऐसे हमारे संत हैं। पूरे विश्व के लोगों को जीवन जीने की कला से मिलती है, दिशा मिलती है, और सज्जनों जब दिशा मिल जाती तो दशा सुधर जाती है। उस ब्राह्मण भक्त ने बड़ी सुंदर बात बताई, मैं आपको निवेदन कर दूं, समय बहुत कम है। उन्होंने कहा, महाराज जी एक बार हम बद्रिकानाथ दर्शन करने गए थे और बद्रिका आश्रम से दर्शन करके आ रहे थे, पैदल पहाड़ी से उतर रहे थे, तो उस पहाड़ी के बीच में मैंने देखा कि एक झोपड़ी बनी है, उसमें एक कोई त्यागी विरक्त महापुरुष निवास कर रहे हैं। तो हमने सोचा चलो ये महापुरुष के पास थोड़ा सा क्षणिक विश्राम कर ले, फिर आगे चलते हैं। तो उन ब्राह्मण ने कहा, मैं उन महापुरुष के पास बैठा, प्रणाम किया, कुछ चर्चा हुई, और इतने में अकस्मात जाने परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी का एक छोटा सा विग्रह सामने उड़ करके कहां से आ गया पता नहीं, ये उन्होंने बताया। उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, महाराज जी मैंने उनसे पूछा, उन विरक्त महापुरुष से, कि ये बाबा को आप जानते हैं? उस विरक्त महापुरुष त्याग की मूर्ति, उन संत ने बिल्कुल जो ब्राह्मण ने बताया था, मैं वही बात आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, उन महाराज ने मुझसे कहा कि ये संत है, हाँ, और संत का कभी अंत नहीं होता, संत अनंत होते हैं, संत अनंत है जी। संत का, सच्चे संत का भी शरीर नहीं होता जी, व्याप रूप में। ये संचालन महोदय कितनी सुंदर बात बता रहे थे, हम सबके रूप में बापू जी विराजे हैं। जिधर देख रहा हूं उधर बापू ही मुझे नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमारे तन में भी, मन में भी, हमारे विचारों में भी बापू ही तो है, तभी तो हम यहां आए हैं। एक बात आपको कह दूं, धर्म कभी विरोध नहीं करता है, इसलिए धर्म हमेशा परीक्षा लेता है। भगवान राम ने जिस तरह से परीक्षा अपने सहयोगियों का लिया था, आपने देखा होगा ना, एक दो छोटे छोटे बच्चों से सारे जितने योद्धा थे सब परास्त हो गए। लक्ष्मण को बड़ा घमंड था, हनुमान को बड़ा घमंड था, हमने लंका को जीता है। तो राम ने सोचा कि सब कुछ तो हो गया, लेकिन जो मेरे ये पास में है इनका घमंड कैसे छूटेगा। तो एक लीला रच दी, दो बच्चे जाओ देखते हैं तुम कितने बलवान हो, और सब धराशायी हो गए। इसलिए हमारे अंदर जो अहंकार समाज के अंदर व्याप्त था, ये एक छोटी सी झलक है बापूजी ने दिखाया है कि नहीं, अरे हमारे भगवान कृष्ण जो त्रिलोकी के नाम से जिन्हें हम पूजते हैं, वो कभी जेल के अंदर रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ दिन उन्होंने कहा नहीं, यहां भी रहना जरूरी है, यहां इस सिस्टम को भी समझना और बदलना जरूरी है। लीला शाह का शिष्य ही लीला कर सकता है। लीला शाह का शिष्य को हमने कई बार कहा, ये तो लीला है, लीला है, और निश्चित रूप से संत हमेशा लीला करता है। दिल क्या चीज है बापू, मैं तो जान तेरे नाम करता हूं।
और तुम्हें नहीं। और हमने तो ये देखो, हम लोगों ने जयेंद्र सरस्वती जब जेल गए उस समय भी हमने काफी आंदोलन किए थे। अभी रामदेव जी पे भी, और रामदेव जी पे जो हुआ, अभी राष्ट्रपति से हम जाकर के मिले थे ब्रह्मचारी जी, और हमारे साथ कई संत गए। हमारा कोई उद्देश्य नहीं। परमात्मा जानता है, कोई भी संत जो राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा के लिए कार्य करता है, उसके लिए हमेशा से हम लोग खड़े रहे हैं। राष्ट्रपति के यहां जाकर के बंद कमरे में, जिसमें 10 संत हमारे साथ थे, सिर्फ संतों के विषय में चर्चा हुई, और हमने कहा कि जो संत राष्ट्र के कार्य कर रहे हैं, उनको जो परेशान करने का काम किया जा रहा है, कृपया उस पर अंकुश लगाइए, वरना याचना नहीं रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। राष्ट्रपति जी ने हमारी बातों को सुना। पूछो, हमारे ब्रह्मचारी जी बैठे हुए हैं। हमने कभी रामदेव जी से जाके नहीं कहा कि आपके लिए मैंने ये मांग किया, और तीसरे दिन लेटर आई कि आपके पत्र पे जो उनके खिलाफ फर्जी केस है उस पर कार्रवाई की जा रही है। मैं आसाराम बापू ने इस जेल जाने से पहले सैकड़ों बार उनके पटेल जी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस विषम परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं, पटेल जी कई बार फोन किए, स्वामी जी आइए, मैं नहीं कभी गया। मैंने कहा नहीं, और भी कई लोग हैं जिस पर समस्या में फंसे पड़े, उनके लिए मैं करता रहता हूं, नहीं गया। लेकिन जिस दिन आपको बताओ बापू जेल गए, जब जेल जाने के पहले मैं कहा करता था कि देखो निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक पीड़ित है, वो पीड़ित बापू भी हो सकते हैं, इस दृष्टि से जांच करो। लेकिन मैंने देखा जिस बेदर्दी से उनको जेल में किया गया, उस समय मैं कहीं बाहर था, किसी कार्यक्रम में था, और ऐसा लगा मानो कि मेरे शरीर से किसी ने कलेजा ही निकाल दिया हो। और मैं इतना व्यग्र हो गया कि मैं तुरंत दिल्ली आया, और जबकि टीवी रिपोर्टरों के बहुत फोन आ रहे थे, और आकर के तुरंत संत महासभा की बैठक की, ब्रह्मचारी जी जानते हैं, और हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया कि बापू के साथ कंधों में कंधों मिला करके चलेंगे। जब हमने साथ, और हमने उसी दिन 2 तारीख को कहा था कि याद रखना कि एक संत का तुम लोगों ने वो किया है, ठीक है वो लीला है, लेकिन याद रखना इसका परिणाम प्राकृतिक आपदाओं से तुम्हें चुकानी पड़ेगी। पूरा देश ने देखा था, मैंने बोला था, और उसके बाद देखो 4-5 आपदाएं आई। ये अलग बात है कि बापू की कृपा और आप लोग की हरिओम के जाप से कुछ हुआ नहीं, किसी का बिगड़ा नहीं, कोई नहीं चाहता कि कुछ बिगड़े। आज देखो आप लोग बैठे हुए हो, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, गंगा रक्षा। हमारे मुकेश जी गंगा रक्षा के लिए बहुत काम किया, बनारस में हम लोग साथ थे, अभी दिल्ली में, और देखो इनके अभियान में हर जगह देखो अभी उन्होंने बताया हमारे कुंभाचार्य ने कि ऐसा नहीं जो गेरुआ पहना है वही संत है, संत तो ऐसे भी है, संत तो आप भी हो। आज देखो जो टिके हो, किसी एक जंगल में आग लग जाता है, जंगल के सभी लोग छोड़ करके भागने लगते हैं। जैसे हमारे भी संगठन में कुछ हुआ, कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी बस करिए, बहुत हो गई, लोग बहुत गाली दे रहे हैं, आप साथ छोड़ दीजिए। हमने कहा नहीं महाराज, अभी तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक बापू जेल से बाहर नहीं निकलेंगे मैंने साथ नहीं छोड़ सकता। हाँ एक प्रॉमिस जरूर करते, जिस दिन जेल से बाहर निकल गए मैं दोबारा मिलने नहीं जाऊंगा, ये तुमसे प्रॉमिस है। लेकिन जब तक जेल में है मैं उनको बिना निकाले चैन से नहीं बैठूंगा। जंगल में आग लग जाता है, पशु पक्षी भागने लगते हैं जंगल को छोड़ करके। एक चिड़िया का, एक पक्षियों का झुंड होता है, परिवार होता है, वो नहीं भागते, सभी लोग छोड़ के भाग जाते हैं। जाते हैं कि एक नदी पे पक्षियों का पूरा परिवार और अपने चोंच में पानी भरता है और वो पानी ला करके उस जंगल में आग को बुझाता है। महीनों देख एक हाथियों को झुंड इस चीज को देखता है कि अरे तो पक्षियों का छोटा सा एक परिवार है, ये क्या कर रहे हैं पागल, महीनों हो गए। वो हाथियों का झुंड उनको बुलाता है, सुनो इधर, ये क्या कर रहे हो, महीनों दिनों से पागल हुए जा रहे हो, ये जंगल की इतनी भीषण आग तुमसे बुझेगी? वो पक्षियों का जवाब होता है मैं जानता हूं नहीं बुझेगी, मेरी चोंच में उतनी ही पानी आएगी, इतनी पानी नहीं आएगी कि जंगल की आग को बुझा सकता है, लेकिन याद रखना
एक ना एक दिन जरूर ही आग बुझेगी, और जब आग बुझेगी और इतिहास लिखा जाएगा तो ये इतिहास नहीं लिखा जाएगा मेरा कि मैं जंगल छोड़ के भाग गया, ये इतिहास नहीं लिखा जाएगा कि मैं इस जंगल से अपनी मातृभूमि से गद्दारी किया। जब भी इतिहास लिखा जाएगा इस आग को बुझाने में हम लोग का नाम हमारे पूरे परिवार का होगा। याद रखना बापू आएंगे, आएंगे, निश्चित आएंगे। आप सबका इतिहास में नाम होगा कि सच्चे गुरु के साथ अगर सच्चे भक्त कहीं खड़ा रहे तो आप लोग हो। जो लोग बापू के साथ गलत कार्य करते हैं, भीष्म पितामह का एक प्रसंग है, जब महाभारत समाप्त हो जाता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं पांडवों से कि जाओ भीष्म पितामह से कुछ शिक्षा ले लो। भीष्म पितामह सैया पे लेटे हुए हैं, सब लोग पांडव जाते हैं, द्रौपदी भी खड़ी होती हैं, सब पूछते हैं कि कुछ ज्ञान दीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं कभी बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा देखना भी नहीं चाहिए, वो और भी पाप है, बुरा बोलने से ज्यादा पाप है बुरा देखना। द्रौपदी इस पे मुस्कुरा देती है, हंसने लगती है। भीष्म पितामह बोलते हैं भाई क्यों, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? बोले नहीं कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं, एक बार तो मुस्कुराई तो पूरा महाभारत हो गया, आज मैं पढ़ा हूं, अब क्या होने वाला, आप बताओ क्यों मुस्कुरा रही हो? द्रौपदी कहती है कि ये ज्ञान उस समय कहा था जिस समय हमारी चीरहरण हो रही थी भरी सभा में, आप भी बैठे थे, मुझे इसी पे मुस्कुराहट आ रही है, और आज आपको ये ज्ञान क्या? ये ज्ञान उस दिन नहीं था। भीष्म पितामह बोलते हैं नहीं, ज्ञान था उस दिन, लेकिन क्या, हाँ क्या भीष्म पितामह बोलते बताओ, तो बताते ज्ञान था, लेकिन दुर्योधन का अन्न हमारे पेट में था। राजा दुर्योधन और धृतराष्ट्र था, और उस रात दूषित था, हमारे खून में था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा मन बदल गया था। अवैध सत्ता में बैठे हुए लोगों का, अवैध घूस खाने वाले लोगों का मन निश्चित रूप से दूषित है, जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह कार्रवाई हो रही है। तो जैसा मन वैसा मन शास्त्रों में कहा गया। तो निश्चित रूप से आप समझ लो बापू बाहर आएंगे। पुनः द्रौपदी उसमें कहती है प्रसंग कि तो अब कैसे ये ज्ञान क्या आप बता रहे हैं? बोले कि चूंकि इस समय मेरे शरीर से खून एकदम बह चुका है, निकल गया, अब उसका प्रभाव मेरे में नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं ऐसे विरोधियों का कि अंतिम खून निकलने के पहले तुम समझ जाओ। इस बात को मान के चले कि हमारा देश संतों का देश है। कोई देश नहीं है दुनिया में जिनके पास इतने सारे संत हैं जितने हमारे भारतवर्ष में संत हैं, उतने कहीं नहीं है संत। मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे देश ने जितने संत दिए हैं उसके साथ साथ उतने ही शकुनी के भांजे भी दिए हैं। मैं कभी कभी समझता था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में शकुनी के सारे भांजे खत्म हो गए, लेकिन खत्म नहीं हुए, काफी संख्या में मौजूद है जो आजकल राजनीति चला रहे हैं, आजकल मीडिया चला रहे हैं। हर एक को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की आवश्यकता पड़ती है। किसी नेता को बुलाओ, नेताजी हमारे पास आइए, हमारे पास प्रॉब्लम है, नेताजी आते हैं, साथ में अपनी कुर्सी उठा के आते हैं। ऐसे वो क्या आपके दुख दर्द को बांटेंगे जो 5 साल तक सिर्फ अपनी कुर्सी देखते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने हस्तिनापुर की राजनीति भी देखी है पुत्र, और मैं आज की राजनीति भी देख रहा हूं। आज का शकुनी हस्तिनापुर के शकुनी से ज्यादा काइयां हो गया है, और आज का दुर्योधन हस्तिनापुर के दुर्योधन से ज्यादा दुष्ट हो गया है पुत्र। और यही बात मैं देख रहा हूं कि हमारा ये देश जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, जिसको हम अपना हिंदू देश कहते हैं, वहां पर हिंदू कहने में शर्म आती है कई लोगों को, और कई लोग ये सोचते हैं कि हिंदू को कैसे बदल दिया जाए। मुझे कभी कभी अफसोस भी होता है, मुझे कभी कभी यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। कई लोग आते हैं, कहते हैं
जैन धर्म है, सिख धर्म है, बुद्ध धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है। माय फोर्ट हिंदू धर्म है और हिंदू हमारा धर्म है। मुझे याद है मेरे पास एक फंक्शन में मोहन भागवत जी बैठे हुए थे। मोहन भागवत जी ने आके कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि हम विजय किस तरह से हासिल करें। मैं चाहूंगा हर शख्स आकर मुझे यहां बताए कि विजय कैसे हासिल की जाती है। मैं भी बैठा था, मुझे बाद में कहा था मुकेश जी आप भी आइए बताइए। मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले एक महानुभाव आकर कहे गए थे कि जैन धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म नहीं है। मैं उनके साथ नहीं हूं। हर बड़ा भाई सिख बनता था, बौद्ध धर्म हिंदू से निकला है, जैन धर्म हिंदू से निकला है, क्रिश्चियन हमारे देश में हिंदू से बने हैं, मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्ट किए गए, तलवार के जोर पर कन्वर्ट किए गए हैं, मिशनरी लाकर हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया है। और मैं दुखित हृदय से कहूंगा कि ये हमारे देश के हिंदुओं की कमजोरी है। हरिजनों को दूर किया जाता है, जिसे मिशनरी आकर बोलती है आओ हम तुमको पैसे देते हैं, आप क्रिश्चियन धर्म अपना लो, और वो बेचारे चले जाते हैं और हिंदू धर्म कहता है जाओ जाओ। ये हमारे संत समाज को मैं कहना चाहूंगा। वही बात मैंने मोहन भागवत जी से भी कही थी। मैंने कहा अगर आपको विजय चाहिए, आज विजय की परिभाषा है नंबर्स। जैसे आज दिल्ली में बीजेपी शासन नहीं कर सकी क्योंकि उसके पास नंबर कम थे। आज कोई शासन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं थे। मैंने कहा मोहन भागवत जी को मैं कहूंगा मुझे नहीं पता क्या करना है, पर कुछ ऐसा करिए कि ये सारे लोग वापस आ जाए, ये सारे बौद्ध, ये सारे जैन, ये सारे सिख वापस आ जाए, आपका हिंदू एक पूरी की पूरी मेजॉरिटी बन जाएगी। आज मेजॉरिटी होते हुए भी माफ करना मैं थोड़ा सा धृष्ट हूं, मुंहफट हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेजॉरिटी होते हुए भी माइनॉरिटी हमसे सीना तान कर बात करती है और आंखें दिखाकर बात करती है। आप खुशकिस्मत हैं जो आपके यहां पर एक शक्तिमान बैठा हुआ है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसने मुसलमानों को यह बताया है कि आप मुसलमान बाद में हैं, आप पहले इस देश के नागरिक हैं। धर्म बाद में आता है, संप्रदाय बाद में आता है, पहले देश आता है। अगर आपको यहां रहना है तो आप इस देश के नागरिक बन के रहिए। ये नहीं कि वहां पर पड़ोसी देश में बरसात हुई है तो छाते यहां खुल जाते हैं तो आप हमारे देश के नहीं हैं। और ये करके दिखाया है गुजरात में, और ये करके दिखाना पड़ेगा आपको पूरे हिंदुस्तान में। और सबसे बड़ा जो हमारे पास बल है वो संत समाज का बल है। मैं इनको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि शक्तिमान की शक्ति इनको देना चाहूंगा। भीष्म पितामह की तरफ से इन्हें वो आशीर्वाद देना चाहूंगा जो अनुज अर्जुन को दिया करते थे, विजयी भव पुत्र विजयी भव। आप बढ़िए और जो समाज में संतों का निरादर कर रहा है उसे दंड दीजिए और ये बताइए कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड को शिक्षा देता आया है, गुरुकुल परंपरा देता आया है। गुरुकुल की परंपरा हमारे यहां से निकली है जिसे आज चेंज कर रहे हैं। मैं माफ करना, मैं महाभारत की भी अगर बात करूं, महाभारत बन गई है। आज मुझे नींद से उठाओ तो मैं आपको 10 डायलॉग सुना सकता हूं, लेकिन कुछ शकुनी के भांजे और भांजियों ने महाभारत बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं माफ करना, मैं कहूंगा वो बुरी नहीं है, अपमानजनक है महाभारत जो आज बन रही है। चेंज किया जा रहा है कैरेक्टरों को। सत्यवती कहती है मैं भिखारन कैसे रह सकती हूं, सत्यवती ने कभी नहीं कहा था। भीष्म पितामह सत्यवती को जाके पूछते क्या प्रॉब्लम है, सत्यवती कहती कि मेरे बच्चे कहां जाएंगे, तुम तो राजकुमार हो। और फिर भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेता है ऐसा नहीं हुआ था पुत्र। ये एक बात है। मैं कहना चाहूंगा हिंदू समाज से कि वक्त आ गया है, अपने आप को पहचानो। हमारे मुंबई में बाला साहब ठाकरे कहा करते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं वो बात पूरे देश वालों को कहना चाहूंगा
कि आपको किस बात की शर्म है पुत्र? आप हिंदू हैं तो बहुत बढ़िया है भाई, तो कहिए ना हम हिंदू हैं। ये वोट बैंक छोड़ दीजिए राजनीतियों के लिए, जिनको वोट बैंक के लिए मुसलमानों और हिंदुओं में झगड़ा कराना पड़ता है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम का दुश्मन है, ना मुस्लिम हिंदू का दुश्मन है। लेकिन एन ब्लॉक वोट अगर चाहिए किसी को तो वो भड़काता है, लोगों को दंगे करवाता है। और वो बात गलती सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय की नहीं है, हमारे हिंदुओं की भी है, क्योंकि हिंदू बट जाते हैं, हिंदू बटते हैं। जैसे मैंने कहा, जैन, सिख, बुद्ध, मत बटिए, वक्त आ गया है, अपनी शक्ति पहचानिए और एक समृद्ध एक राष्ट्र बनाइए। मैं कुछ बातें मीडिया वालों को भी कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं इस वक्त मैं मीडिया पर हूं, पर मुझे मीडिया से भी बहुत एतराज है पुत्र। आप किसी संत को, पहली बात एक बात बताइए, अमेरिका में राजनयिका के साथ में जो व्यवहार हुआ, उस व्यवहार पर पूरा देश खड़ा हो गया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम नहीं चैन से बैठेंगे जब तक उनके सम्मान को वापस नहीं लाया जाए। भाई, ये संत लोग हमारे संस्कृति के राजनयिक हैं, इनके प्रति आप ये बर्ताव क्यों नहीं करते? क्यों इन लोगों को वो प्रिविलेज नहीं दिया जाता जो एक राजदूत को दिया जाता? ये हमारे संस्कृति के राजदूत हैं। अगर इनसे कुछ, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई गलती करे तो उसे माफ किया जाए। मैं सच्चाई, जैसे मैंने कहा, सच्चाई जहां होगी, ईमानदारी जहां होगी, देशभक्ति जहां होगी, मुकेश खन्ना उसके साथ है, भीष्म पितामह उसके साथ है, पर वो सच्चाई पहले आने तो दो। ये मीडिया वाले तो ऐसे दिखाते हैं घटनाओं को। मैंने चक्रपाणी जी को भी परेशान आत्मा की तरह देखा है हर डिस्कशन में बैठे हुए। पर क्यों आप ऐसे पेश करते हो दिन भर और उसमें से जूस निकालते हो एक ही बात का, दुनिया भर के सबूत दिखाने की कोशिश करते हो, फिर पूछते हो आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? ऐसे लगता है मुझे जैसे किसी फिल्म का प्रमोशन हो रहा हो। ये कब से मीडिया वाले कमर्शियल बन गए हैं? मीडिया का काम है सिर्फ न्यूज दिखाना। भाई, आप न्यूज दिखा के छोड़ दीजिए। ये मत कहिए घटनास्थल के सबसे पहले चित्र हम दिखा रहे हैं, ढम 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 ढम, हेडलाइंस आती है ढम 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 ढम, खौफ फैल गया है, बिल्डिंग गिर रही है। अरे भाई, मत बोलिए आप सिर्फ न्यूज दिखाइए, हम सोचेंगे कि कितनी घटना खौफनाक है कि नहीं। घटनास्थल के पहले चित्र दिखाते हैं, मुझे एतराज है। और मैंने कहा था प्रभु चावला जी को, अपनी डिक्शनरी में से ये एक सेंटेंस निकाल दीजिए, घटनास्थल के सबसे पहले चित्र हम घटना के पहले चित्र दिखा रहे हैं। माफ करना, आप दिखाइए। दूसरा चैनल कहता है घटनास्थल के सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। अरे, हम डिसाइड करेंगे कौन दिखा रहा है, आप दिखाइए सिर्फ। और फिर बीच में बार बार ये मत कहिए कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे, कहां जा रहे हैं आप? न्यूज दिखाइए, ब्रेक क्यों करते हो पुत्र? आपके पास कमाई के बहुत साधन हो सकते हैं, बीबीसी भी चलता है, सीएनएन भी चलता है। 2 टावर गिरे थे, एक लाश नहीं दिखाई थी उन्होंने अमेरिका में, और यहां पर कुंभ के मेले में लाशें जा रही हैं और कैमरा जाता है ढन। हम आपको घटनास्थल के सबसे पहले चित्र दिखा रहे हैं। बेचारी किसी औरत की लाश जा रही है, उसके यहां खून बह रहा है, कैमरा उसके ऊपर घुस जाता है। मैंने प्रभु चावला जी से कहा था, मैंने कहा आपका अगर वश चले ना तो आप उस औरत के नाक के अंदर कैमरा घुसोड़ दें और बोले कि कहां से खून निकल कर आ रहा है, आर्टरी नंबर 2 से निकल के नाक आ रहा है। दिस इज नॉट रिपोर्टिंग, दिस इज जस्ट टीआरपी, दिस इज जस्ट सेंसेशनलिज्म। ये आज की बात नहीं है कि संतों के ऊपर आरोप, संतों के ऊपर ऐसे दुष्कर्म में कृत किए जा रहे हैं। ये बहुत पहले से चला आ रहा है और उसका एक एक प्रमाण मैं आज आप सभी लोगों को दूंगी। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का राज्य सुंदर तरीके से चल रहा था। महाभारत का युद्ध हुआ, सारे कौरव मर गए, सारे जितने दुरात्कारी थे सबको भगवान ने मार डाला। और भगवान ने एक दिन प्रभास क्षेत्र में अपने पुत्रों को बैठाया और कहा, बेटा एक बात याद रखना, जीवन में सब करना पर कभी भूल के भी किसी संत का अपमान मत करना। और आपको पता है भगवान के पुत्रों ने वही गलती कर दी। प्रभास क्षेत्र में बैठे हुए दुर्वासा, भृंगु, अंगिरा, ऐसे बड़े बड़े महान मनीषी ऋषि विराजमान थे और थोड़ा सा जैसे मस्करी करते हैं बच्चे, वैसे सांब के पेट में कपड़ा बांध के और संतों के पास ले गए, धोती पहना के, और कहा कि बाबा जी एक बात बताओ, इसको बेटा होगा कि बेटी?
और आपको पता है संतों के अपमान का फलस्वरूप भले ही ये प्रभु की हमारे कान्हा की इच्छा रही हो, लेकिन संतों का अपमान करने के बाद स्वयं मेरे प्रभु ने ये संतों के मन में इच्छा की और पूरे यदुवंश का विनाश हो गया वहां पे। आज संतों के ऊपर साजिशें की जा रही हैं। मैं एक छोटी सी बात आप सभी से कहूंगी कि बापूजी जब से जन्म पाया है मैंने और होश संभालने के लायक हुई हूं, तो बापूजी के बारे में बहुत सुना है, बहुत जाना है। कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले एक चांडाल ने बापू के प्रति आरोप लगाने की कोशिश की थी और सभी ने जंतर मंतर में जाके उसके प्रति धरना दिया था। मैं भी 3 दिन वहां पे गई थी और तब मुझे पता चल गया था कि साच को आँच नहीं। और आज वही बात ये समझ आ रही है। कई लोग, मैं जगह जगह जाती रहती हूँ तो मेरी रोज बहस होती रहती है, क्योंकि आज लोगों के पास, मीडिया के पास, सरकार के पास, सबके पास एक ही टॉपिक है, बापूजी बापूजी। कुछ लोग बुरा कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, एक लड़ रहा है और एक सामने से बात कर रहा है। मैंने कहा ऐसा कब तक चलेगा कि हम यहाँ पे बैठ के संत सम्मेलन कर लेंगे, वहां पे जाके बोल देंगे, चिल्लाएंगे बापूजी हम आपके साथ है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर होगा तो एक ही शर्त पे होगा, या तो हम रहेंगे या तो हमारी संस्कृति सलामत रहेगी, क्योंकि ये जीवन मिला है बंधुओं, मृत्यु एक बार आती है। मरना है तो शहीदों की तरह मर जाओ, कायरों की तरह मरने से अच्छा है कि हम मरे ही ना। एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि यह तो बतलाओ कौन यहाँ जिसको प्राणों से प्यार नहीं, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन यह एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। जो डर गया वो मर गया। इसलिए डर को हटा करके संतों के सम्मान के लिए, ये पहली बात नहीं है कि बापूजी के ऊपर लांछन लग रहा है, देश के कई संतों के ऊपर साध्वी प्रज्ञा के साथ जो हुआ आप सभी जानते हैं। और आज बिल्कुल कहा गया कि साध्वी प्रज्ञा के अंदर कोई दोष नहीं है, फिर वो सरकार कहां चली गई थी, उसकी आंखें उस समय कहां फूट गई थी जब हमारे देश के साधु संतों के साथ इतने बुरे बुरे दुष्कर्म किए गए। लेकिन आप प्रभाव देख लीजिए ना कि संतों के साथ इतना बुरा करने वाली सरकार का 4 राज्यों में क्या हश्र हुआ।